जय श्री कृष्ण। हमारे एक यजमान जी का कल रात में कॉल था कि गुरुदेव पंचग्रास क्या है और पंचग्रास कैसे निकाला जाता है। क्या आप शास्त्र सम्मत के साथ यह बात सिद्ध कर सकते हैं कि पंचग्रास की विधि कैसे व्यक्ति को मनानी चाहिए, क्योंकि अभी नज़दीक में ही है हमारा श्राद्ध पक्ष। अभी हमारे पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध पक्ष आने वाला है। श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए पंचग्रास का अर्थात होता है कि 5 जीवों को बलि, 5 जीवों को भोजन देना। बलि का अर्थ होता है कि हमने जो हमारे बल से जो भी कमाया है, हमारे पुरुषार्थ से जो भी कमाया है, क्या कमाते हैं, अन्न धन वस्त्र, जो कुछ भी हम कमाते हैं, जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं, जो इस प्रकृति से हमें मिलता है, उसको 5 जीवों को दान करना। पंचग्रास में 5 जीव, सबसे पहली है माँ गौ माता, जो गायों के लिए जो अन्न निकाला जाता है, जो अन्न गायों के लिए निकाला जाता है उसको गौ बलि कहते हैं। पंचग्रास की विधि श्राद्ध पक्ष में महत्वपूर्ण बताई गई है। दूसरा है कौ बलि, अर्थात की कौओं के लिए जो बलि निकाली जाती है। शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि हमारे पितृ हैं जो श्राद्ध पक्ष में कौओं के रूप में धरती पर आते हैं, और हम जो पितरों के जो जिन पितरों का दिन है उन दिन उनके श्राद्ध के रूप में मनाते हैं, तो वो कौओं के रूप में वो बलि को ग्रहण करने के लिए आते हैं। उसको काक बलि कहा जाता है। और फिर आगे है कुकुर बलि, अर्थात कुत्तों के लिए, श्वान बलि, कुत्तों के लिए। कुकुर अर्थात कुत्ता होता है, श्वान अर्थात भी कुत्ता होता है, तो उनके लिए जो बलि जो अन्न निकाला जाता है उसे श्वान बलि कहा जाता है। और फिर है देव बलि, जो देवताओं के लिए जो निकाला जाता है अन्न, उसे या तो नदी में बहा देना चाहिए, नदी ना हो तो उसे गौ माता को खिला देना चाहिए। और जो 5वीं जो बलि है वो है पिप्पलिका, अर्थात की चींटियाँ, कीड़े मकोड़े, इन सब के लिए जो बलि जो अन्न निकाला जाता है उसे पंच बलि, इस प्रकार से पंचग्रास कहा जाता है। यह कर्म हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमें श्राद्ध पक्ष में मनाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में उचित हमारे पितरों के दिन यह हमें पंचग्रास निकाल कर ही पितरों का भोजन करवाना चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।